शुरू करते हैं मेवाड़। ठीक है। मेवाड़ का प्राचीन नाम था प्रागवाट, बाद में हुआ मेदपाट और फिर हुआ मेवाड़। यहाँ पे जनपद कौन सा था? शिवी जनपद था। मेवाड़ शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। कल प्रतिहारों की कितनी शाखाएं लिखी थी अपन ने? 36 प्रतिहार लिखे थे ना। कितनी शाखाएं बताई थी उसमें? 26 कर लेना उनको ना। प्रतिहार में 26 शाखाएं थी। 26 कर लेना उसको, 36 है ना। मेवाड़ में जो थी, नैणसी ने इसमें 24 शाखाएं बताई है। नैणसी ने गुहिल वंश की 24 शाखाएं बताई हैं। और श्यामल दास ने वीर विनोद, इसकी पुस्तक का नाम है, इसने बताई है 36 शाखाएं। जो गुहिल वंश था, गुहिल, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। जो गुहिल राजवंश है राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश, सबसे प्राचीन राजवंश, और ये विश्व का सबसे लंबे तक समय तक शासन करने वाला राजवंश है। विश्व का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश। इसका स्थापना किसने की? इस गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिलादित्य, या इसी का नाम मिलता है गुहादित्य, इसकी स्थापना कर दी 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने। स्थापना करने के साथ इसने राजधानी बनाई नागदा को। और इसने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ये जो एकलिंग जी हैं, ये मेवाड़ के इष्ट देव हैं। मेवाड़ के लोग इनको इष्ट देव मानते हैं और स्वयं को, जो मेवाड़ के शासक थे, स्वयं को दीवान मानते थे एकलिंग जी का। एकलिंग जी का दीवान मानते थे। तो मेवाड़ के इष्ट देव हो गए एकलिंग जी। इष्ट देवी ये थी बाण माता।
इधर बैठ जाओ, उधर नहीं दिख रहा। मेवाड़ की इष्ट देव एकलिंग जी, इष्ट देवी बाण माता, सॉरी इष्ट देवी नहीं है, कुल देवी है। इष्ट देवी थी कालिका माता। और इन दोनों के मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में। कालिका माता का मंदिर भी चित्तौड़ में है, बाण माता का भी चित्तौड़ में। तो सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास में सबसे पहला शासक हुआ जिसने मेवाड़ की वंश की, गुहिल वंश की स्थापना की, गुहिलादित्य है, जिसको गुहादित्य भी कहते हैं। इसने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था नागदा में, और राजधानी नागदा को बनाई। एकलिंग जी को इष्ट देव मानते हैं और स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। पूरी एसी का मजा मनीष ही ले रहा है। अच्छा, नहीं दिखता है। इसके बाद शासक हुआ कालभोज, जिसको अपन बोलते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल इसका कालभोज इसका वास्तविक नाम है और बप्पा रावल इसकी उपाधि थी। इसके गुरु थे हारित ऋषि। ये इनकी गायें चराता था। और हारित ऋषि के आशीर्वाद से इसने चित्तौड़ को जीता था। इसने 734 ईस्वी में मान मोरी को हराया। मान मोरी को हराकर चित्तौड़ जीता। इसने सोने के सिक्के चलवाए। और सोने के सिक्के थे 115 ग्रेन के। दीवान, एकलिंग जी का दीवान मानते थे खुद को। हाथ में सोने की छड़ी रखते थे।
और यहाँ पे आदिवरा का मंदिर था जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया है। इसके बाद आया अल्लट, जिसका मूल नाम था आलू रावल। अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। इसके बाद आया जेत्र सिंह, और इसने चित्तौड़ को राजधानी बनाई। जेत्र सिंह ने एक युद्ध लड़ा, बुताला का युद्ध। राजधानी इसने बनाई थी अल्लट को, अल्लट ने। पहले नागदा थी, फिर आहड़ बनी, और फिर चित्तौड़। एक अल्लट ने, एक मिनट, चित्तौड़ नहीं, आहड़ को बनाई थी इसने। जेत्र सिंह के समय बुताला का युद्ध हुआ। एक, दो, तीन, 4 ईस्वी में। भूताला का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ? जेत्र सिंह था इधर तो, और इधर था दिल्ली का इल्तुतमिश। जिसमें जेत्र सिंह विजयी हुआ। ये जो बुताला का युद्ध है, इसका वर्णन मिलता है हमें हम्मीर मद मर्दन इस ग्रंथ में मिलता है, और ये रचना है जय सिंह सूरी की। फिर जेत्र सिंह ने राजधानी बनाई चित्तौड़ को। अमीर महाकाव्य, अमीर रासौर, ये उस अमीर के टाइम के थे, रणथंभौर वाले अमीर का। फिर यहाँ पे रावल शाखा का आखिरी शासक आता है रतन सिंह। रावल शाखा का अंतिम शासक। गुहिल, रावल, फिर सिसोदिया। इस रतन सिंह का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक श्रीलंका वाला था जो तो सोता रहता था। ये कुंभकर्ण गया नेपाल, ये पहुंच गया नेपाल में।
और यहाँ पे इसने राणा शाखा स्थापित की। बीच में दो तीन आ गए, पर फिर ये रतन सिंह का ही पढ़ना है अपने को। इसका टाइम यह आया था 1295 के लगभग, 95 96 के लगभग, और 1303 तक रहा था। टाइम किसी का ही नहीं पूछता वो, है ना, इसलिए टाइम नहीं लिखा रहा किसी का भी। इसके टाइम इसकी पत्नी थी पद्मिनी। ये पद्मिनी थी सिंघल द्वीप की, सिंहल द्वीप, जिसे वर्तमान में कहते हैं अपन श्रीलंका। इस पद्मिनी के पिता थे गंधर्व सेन। इसकी शादी हुई थी रतन सिंह से। इस पद्मिनी के बारे में रतन सिंह को बताया किसने? रतन सिंह के पास एक तोता था, उसका नाम था हीरामन तोता। रतन सिंह का तोता था हीरामन, जो मनुष्यों की आवाज में बात करता था। इसने इसके बारे में बताया, फिर इसने शादी की इससे। शादी करते ही 1303 में आ गया अलाउद्दीन खिलजी। और 1303 में युद्ध हुआ, चित्तौड़ का युद्ध। कारण बहुत सारे बताए गए हैं। एक तो पद्मिनी के बारे में इसको बताया, एक मेवाड़ जो था वो बढ़ता जा रहा था, उसको रोकने के लिए अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। इस अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में किसने बताया? अलाउद्दीन खिलजी को बताया राघव चेतन। तांत्रिक था ये। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में राघव चेतन ने बताया। मूवी बनी है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के ऊपर बनी है वो। यहाँ पे युद्ध हुआ, चित्तौड़ का युद्ध। रतन सिंह वर्सेस खिलजी। रतन सिंह के सेनापति थे गोरा व बादल। गोरा था पद्मिनी का चाचा, पद्मिनी का चाचा, और बादल था पद्मिनी का भाई। यहाँ पर दोनों मारे गए, रतन सिंह मारा गया, केसरी जौहर हो गया। तो ये हुआ था चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का पहला साका। और राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा साका। पहला कहाँ हुआ था राजस्थान का? रणथंभौर में। अब इस युद्ध की जानकारी देते हैं। युद्ध की जानकारी देता है पहला तो पद्मावत। ये लिखा मलिक मोहम्मद जायसी।
237 साल बाद लिखा है इसने। 1540 में लिखा था ये। अब ये जो कहानी है इस पद्मावत में, इसको पद्मावत की जो कहानी है इसको सत्य माना है, यानी सच्चाई मानी है इसको, एक तो कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नैन्सी। और इस कहानी को काल्पनिक माना है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण कहाँ का कवि था? बूंदी का। इसने लिखी है वंश भास्कर, वीर सतसई, राम सिंह हाड़ा, उसका कवि था। नैणसी, नैणसी जोधपुर का, जसवंत सिंह का कवि था। एक तो मिलती है इसकी जानकारी पद्मावत से, और दूसरी जान दूसरी मिलती है गोरा बादलरी चौपाई। ये लिखी हेमरत्न सूरी ने। इन दोनों से इस चित्तौड़ के युद्ध की जानकारी मिलती है हमें। इसको तो काल्पनिक माना गया है। अब खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया। चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम बदल दिया, नाम बदला और इसको कर दिया खिजराबाद। खिलजी ने इसका तो कर दिया खिजराबाद। सिवाना वाले का क्या किया था? खैराबाद। और जालोर वाले का जलालाबाद। एक और लिख लेना, इसमें दो हो गए ना। तीसरा, अमीर खुसरो। खजाइन उल फतह। ये जो अमीर खुसरो की किताब है इसमें सारे युद्धों का वर्णन है अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी युद्ध लड़े हैं सबका वर्णन इसमें है। इसमें लिख लेना, अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है इसमें। अगर अलाउद्दीन के युद्धों का क्रम पूछ ले तो सबसे पहले उसने कहाँ आक्रमण किया? रणथंभौर पे 1301। उसके बाद चित्तौड़ 1303। उसके बाद सिवाना 1308। फिर जालोर 1311। ये चार युद्ध किए उसने, चार जगह ये हमला किया था। इसका चित्तौड़ का नाम बदल के इसने खिजराबाद कर दिया। और ये चित्तौड़ इसने चित्तौड़ को सौंपा अपने पुत्र खिज्र खां को।
अब खिजर खां को चित्तौड़ सौंप दिया तो खिजर खां ने दो काम किए। पहला काम, गंभीरी नदी पर पुल बनवाया इसने। और चित्तौड़ में एक मकबरा बनवाया। और इस मकबरे पे फारसी में लिखा है, संसार का रक्षक या ईश्वर की छाया। नहीं मिटा रहा थर्ड वाला। फिर खिजर खां थोड़े दिनों यहां पे रहा। फिर खिजर खां ने ये चित्तौड़ सौंपा। खिजर खां ने चित्तौड़ सौंप दिया मालव देव, मालदेव सोनगरा। सोनगरा शाखा चौहानों की थी, जो जालोर की थी। जालोर का मालदेव को सौंप दिया। और इस मालदेव को इतिहास में मूछाड़ा मालदेव कहा जाता है। इसके बाद आता है रतन सिंह आ गया। अब सिसोदिया शाखा शुरू होती है। उसकी शुरुआत की हमीर। ये जो अमीर था, ये सिसोदा गांव का था। अमीर जो था सिसोदा गांव का था, इसलिए इसने स्थापित की यहां पे, सिसोदिया। इस अमीर ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया, जिसको कहते हैं बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति हमने पढ़ी थी। किसने लिखी है ये? अत्री। रचयिता कौन है इसका? अत्री। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता भी अत्री है, पर उसको पूरा किसने किया था? उसके बेटे महेश ने। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को उपाधि दी है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा। अपनी हट और शरणागत की रक्षा के लिए हमीर प्रसिद्ध था, वो रणथंभौर का था।
इसके बाद आता है राणा लाखा। राणा लाखा, या इसका नाम था लक्ष्य सिंह। वास्तविक नाम लक्ष्य सिंह था, उपाधि थी लाखा। इसके काल में मेवाड़ में आर्थिक समृद्धि हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसके काल में जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। सीसा जस्ता के लिए राजस्थान में जावर की खान प्रसिद्ध है। जिंक स्मेल्टर उद्योग देबारी में लगा हुआ है। चांदी की खान निकल गई और इसके काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण, ये पिछोला झील एक बंजारे ने बनाई थी इसके काल में। इस पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। उसका नाम था गलकी। पहले ऐसे आता था नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है, तो सीधा सीधा पता रहता था पिछोला। आरपीएससी ने ये चेंज कर दिया, पूछ लिया गलकी का चबूतरा कहाँ है, इसलिए गलकी भी याद रखना है अपने को, इसी का चबूतरा है वो। मेवाड़ में लाखा, इसका पुत्र था चूड़ा, जिसको कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की थी आजीवन शादी नहीं करेगा। क्यों की थी? क्योंकि मारवाड़ का एक शासक था चुंडा, इसका पुत्र था रणमल, और इसकी एक पुत्री थी हंसाबाई। इस हंसाबाई की शादी हुई थी लाखा से, और शादी की शर्त यह रखी गई कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगा। और इन दोनों का पुत्र था मोकल, जो बाद में मेवाड़ का शासक बना। इस मोकल का संरक्षक बनाया गया चूड़ा को। फिर चूड़ा को हंसाबाई ने राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से बाहर निकाल दिया, और ये चूड़ा पहुंच गया फिर मालवा। फिर वहीं रहा ये, मालवा चला गया। मालवा का शासक था उस समय होशंग शाह, इसके पास चला गया।
फिर इसका संरक्षक किसने बनाया? हंसाबाई ने संरक्षक बनाया रणमल को। मोकल ने समिदेश्वर मंदिर, जिसको कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका पुनर्निर्माण करवाया। और ये समदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? ये बनवाया था पहले भोज परमार। फिर इस मोकल की हत्या कर दी चाचा मेरा महपा पंवार ने। इन तीनों ने मार दिया इसको। फिर आता है मोकल का पुत्र महाराणा कुंभा। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान में चित्रकला का जनक। इसने आते ही पहले क्या किया? इन दोनों को मारा। हम्म। चाचा मेरा और तीसरा है महपा पंवार। हाँ, इसने पहले चाचा और मेरा को मारा। इसका संरक्षक था रणमल। ये मेवाड़ में हस्तक्षेप ज्यादा करने लग गया था, तो एक दासी थी भारमाली, इसकी सहायता से रणमल को मारा। अब मैपा पवार भाग के चला गया मांडू। मांडू चला गया तो उसके बाद इसने युद्ध लड़ा मांडू के सुल्तान से, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। इसका कारण युद्ध का, महपा पवार को शरण दी थी इन्होंने।
सारंगपुर में युद्ध में जीतने के बाद इसने बनवाया विजय स्तंभ। इस युद्ध में विजयी होने पर विजय स्तंभ बनवाया। एक विजय स्तंभ चित्तौड़ में, एक विजय स्तंभ तनोट में जो कारगिल युद्ध के बाद बनवाया था, और दो विजय स्तंभ है पाली में जो 1857 की क्रांति के टाइम के। इसके बाद एक संधि पड़ी थी अपन ने मेवाड़ में, सॉरी मारवाड़ में, जोधा के टाइम। आवल बावल की संधि 1453 में। किस किस के बीच में हुई थी ये? जोधा व कुंभा के बीच। जोधा तो ये रणमल का पुत्र था। ये संधि हुई थी मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा निर्धारण पर। सीमाएं बांट दी थी, इधर मारवाड़, इधर मेवाड़, और बॉर्डर किसको माना है इसमें? सोजत पाली, इसको इन दोनों की बॉर्डर माना गया। यानी सोजत पाली को सीमा बनाई गई। सारंगपुर का युद्ध हुआ, ये इसमें था महमूद खिलजी था यहाँ। इसके बाद कुंभा की हत्या कर दी। कुंभा के पुत्र उदा ने, तो उदा को कहा जाता है मेवाड़ में पितृहंता। चौहानों में पितृहंता जगदेव, मेवाड़ में उदा, प्रतिहारों में भोज, और मारवाड़ में मालदेव। अब उदा ने क्या क्या स्थापत्य कला में क्या क्या किए हैं? स्थापत्य कला पहला इसने बनवाया सबसे पहले विजय स्तंभ। चित्तौड़ में बनवाया। इसको कहते क्या क्या है विजय स्तंभ को? कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, मूर्तियों का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर, अजायब घर, ये नाम है इसके विजय स्तंभ के।
इसका निर्माण तो कुंभा ने करवाया था। निर्माण करता थे, निर्माण करता नापा, पोमा, जेता और पुंजा। देखा है विजय स्तंभ? देखा होगा। नहीं देखा हो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की वेबसाइट पे इसको मिल जाएगा आपको। कितने मंजिला है ये? 9 मंजिला। आखिरी की 2 मंजिल लकड़ी की है इसकी, क्योंकि पहले वाली टूट गई थी बिजली गिरने से, बाद में लकड़ी की बनाई है। इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। ये किस किस का प्रतीक चिन्ह है? प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको अपनाया गया है राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ। और आरबीएससी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ। भारत की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। और ये कब हुआ? 15 अगस्त 1949 को सबसे पहले इमारतों में इसी के ऊपर जारी किया गया था। दूसरा बना जैन कीर्ति स्तंभ। यह है 7 मंजिल का। और ये किसको समर्पित है? आदिनाथ को। पहले आदिनाथ थोड़ी थे। तीस प्रश्न सीधा आता है, जैन जो जैन कीर्ति स्तंभ है किसको समर्पित है? आदिनाथ को, है ना। इसके बाद इसने दुर्ग बनवाए। दुर्ग। श्यामल दास। पुस्तक का नाम लिख लिया अपन ने, इसकी कौन सी थी? वीर विनोद। श्यामल दास के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया है। जिसमें चित्तौड़ का है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, बसंतगढ़ है, मचान दुर्ग है, सोजत दुर्ग है, कई सारे।
इसके अलावा इसने मंदिर बनवाया, कुंभ श्याम मंदिर। तीन जगह बनवाया इसने। पहला चित्तौड़गढ़ में, दूसरा बनवाया कुंभलगढ़ में, और तीसरा बनवाया अचलगढ़ सिरोही। इसकी हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी कुंभा की, इस कुंभ श्याम मंदिर पे ही पीछे से आके सल्टा दिया इसको खुदा ने। एक बनवाया कालिका मंदिर, कालिका मंदिर जो इष्ट देवी है इनकी, चित्तौड़ में। अब ये बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी था। संगीत की पुस्तकें जरूर पूछता है इसकी। निम्न में से कौन सी पुस्तक कुंभा की नहीं है? और उसमें एक ऑप्शन हमेशा देता है। ये तो स्थापत्य कला हो गई। अब चलते हैं इसकी संगीत पे। संगीत कला, इसका संगीत गुरु था, संगीत गुरु सारंग व्यास। देखो, संगीत गुरु सारंग व्यास था और इसका चित्रकला गुरु था हीरानंद। इसने संगीतक ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? ग्रंथ, सूंड प्रबंध, या दूसरा नाम इसी का है सुधा प्रबंध। ऑप्शन में एक कुछ प्रश्न पूछता है कि कौन सा ग्रंथ कुंभा का नहीं है। ऑप्शन ये आएंगे। तो सूंड प्रबंध और सुधा प्रबंध है, कामराज रतिसार ये भी है, और ये है 7 भागों में। 7 भाग है इसके। संगीत मीमांसा, संगीत राज यह है 5 भागों में। इसके भाग पूछता है, कौन सा भाग संगीत राज का नहीं है? देखो, संगीत का ग्रंथ है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपन? संगीत राज को पढ़ेंगे। तो पहला भाग है पाठ्य रत्न कोश, यानी पहले पढ़ा। संगीत का है तो गीत लिखे होंगे इसने, तो उन किसको पढ़ रहे हैं? गीत रत्न कोश। पहले पढ़ा, पढ़ा किसको? गीत को। और जब गीत को पढ़ते हैं तो नाचते हैं, नृत्य रत्न कोश। अब नाचेंगे तो कुछ बजाने के लिए भी चाहिए, बिना बजाए कैसे नाचेंगे? तो तीसरा है वाद्य रत्न कोश। और इन सबसे क्या मिलता है अपने को? रस।
रस की प्राप्ति होती है। तो रत्न, रश्न, रस, रत्न, कोश, ये 5 भाग हो गए। ये तो ग्रंथ लिखे। इसके बाद टीकाएं लिखी है। टीका किसी भी ग्रंथ का छोटा रूप टीका कहलाती है। किसी बड़े साहित्य या ग्रंथ का छोटा रूप टीका कहलाती है। तो पहला टीका लिखा है इसने रसिक प्रिया। ये किस पे लिखा है? जयदेव के गीत गोविंद पर। अगर मेवाड़ चित्रकला की बात आ जाए कि सबसे ज्यादा चित्र किस पर बने हैं, तो मेवाड़ की चित्रकला में सबसे ज्यादा चित्र बने इस पे। जयदेव के गीत गोविंद पे सर्वाधिक चित्र बने हैं मेवाड़ चित्रकला में। मेवाड़ चित्रकला का जनक कुंभा। पहला टीका लिखा इसने रसिक प्रिया, जो जयदेव के गीत गोविंद पर थी। दूसरा लिखा है शारंगधर की एक पुस्तक थी, संगीत रत्नाकर। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर लिखा है इसने टीका। तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा का नहीं है? 3 के साथ इनमें से 3 देगा, साथ में ये जरूर देता है संगीत रत्नाकर। इसने ये नहीं लिखा, इस पे टीका लिखी है इसने। और एक लिखा है चंडी शतक पर टीका। इसके बाद इसके दरबारियों की बात करते हैं। दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? कान्हा व्यास, इसने लिखी है एकलिंग महामात्य। ये 2 भागों में। इस एकलिंग महामात्य का प्रथम भाग कुंभा ने लिखा। प्रथम भाग कुंभा द्वारा रचित है इसका। 2 भाग है, एक कुंभा ने लिखा है, दूसरा कान्हा व्यास ने लिखा है। दूसरा इसका प्रधान शिल्पी मंडन। मंडन ने बनाया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण इसी ने किया। रूप मंडन, कोदंड मंडन, राज प्रसाद मंडन। देखो रूप मंडन वास्तुकला से है।
कोदंड मंडन है धनुष निर्माण। राजप्रसाद मंडन, राजप्रसाद यानी महल, महल निर्माण पे है ये। एक लिखिए देव मूर्ति प्रकरण, ये मूर्ति कला पे है। कुंभा याद हो गया ना तो बस मेवाड़ में इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये याद कर लिया तो मेवाड़ खत्म, फिर ये मान लेना। गोविंद, इसने लिखी है कलानिधि। ये इसी की है, मंडन की। हाँ। रूप मंडन में वास्तुकला के बारे में, कोदंड मंडन में धनुष निर्माण के बारे में लिखा हुआ है इसने, धनुष कैसे बनाए जाएंगे, कितना एंगल होगा, ये सारे। राजप्रसाद मंडल महलों के बारे में। देव मूर्ति प्रकरण मूर्ति कला के लिए लिखी है। इसके बाद गोविंद, ये इसका बेटा था मंडन का, इसने लिखी है कला निधि। अब चलते हैं कुंभा की उपाधियां। कुंभलगढ़ सॉरी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अगर याद है तो उसमें इसकी उपाधियां लिखी हुई है। कौन कौन सी है? हिंदू सुल्तान, यार ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। यार ये राणो रासो, हाल गुरु, चाप गुरु और शैल गुरु। कुंभा, कुंभा के बाद आता है सांगा। राणा सांगा, इसको कहा जाता है हिंदू पथ। इसको कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। क्योंकि शरीर पर 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं और एक आंख नहीं, फिर भी लड़ने पहुंच जाता था। इसका जीवन लड़ाइयों में ही गया है पूरा। सबसे पहले लड़ा इसने 1517, खातौली का युद्ध। खातौली है कोटा में। फिर 1518 में लड़ा बांडी का युद्ध।
बांडी है धौलपुर में, बांडी धौलपुर। और ये दोनों युद्ध ये एक ही के साथ लड़े हैं, वो है इब्राहिम लोदी। और दोनों युद्धों में जीता सांगा। 1519 फिर लड़ा इसने गागरोन का युद्ध। यहां पे था महमूद खिलजी सेकंड। फर्स्ट तो वहां था सारंगपुर में, रख दे थोड़ी देर। 1517 में खातौली का युद्ध लड़ा, फिर बांडी का और फिर गागरोन का। इसके बाद ये पहुंच फिर आ जाता है बाबर। बाबर से पहला युद्ध लड़ता है ये बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527। सांगा वर्सेस बाबर। यहां पे विजयी हुआ सांगा, बाबर हार गया और इसको छोड़ दिया। छोड़ते ही 1 महीने बाद फिर आ गया बाबर। कौन से युद्ध में? खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527। झालावाड़ गागरोन वही है, राजस्थान का जलदुर्ग। कितने जलदुर्ग है राजस्थान में? सब में यही जीता है सांगाई। जलदुर्ग कितने हैं राजस्थान में? याद करो जब तक, है ना, मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी वही सांगा और बाबर। जीता कौन? बाबर जीत गया। इस युद्ध में पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग हुआ। यहाँ पे पहली बार बारूद का प्रयोग। जो किसने किया? बाबर ने। तो पे ले आया फिर वो बफोर्स, अर्जुन टैंक, भीष्म, ये सारे टैंक ले आया वो। हाँ, तो जलदुर्ग की बात करते हैं, पर जलदुर्ग है राजस्थान में 3, याद रख लेना। जलदुर्ग, गाय, भैंस और शेर। गाय से गागरोन, भैंस से भैंसरोडगढ़ और शेर से शेरगढ़। और ये शेरगढ़ है बारावाड़ा, धौलपुर वाला नहीं है। गागरोन झालावाड़ में है ही। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़ में। अब खानवा का युद्ध हो गया, हार गया। प्रश्न आता है खानवा का युद्ध कब हुआ? डेट याद रखनी है खानवा के युद्ध की, 17 मार्च 1527। याद हो जाएगी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। ठीक है। अब पूछता है कि निम्न में से कौन सा खानवा के युद्ध में इसके साथ नहीं था, सांगा के साथ नहीं था? बोल दे, 5 मिनट बाद कर रहे हैं। अब कौन कौन नहीं था और कौन कौन था, पहले तो ये देखते हैं। देखो, अपन ने राठौड़ वंश पढ़ लिया, चौहान वंश पढ़ लिया, है ना। तो कौन कौन से थे? बीकानेर की बात करें, राठौड़ वंश में बीकानेर था। बीकानेर का कौन था? कल्याणमल था। मारवाड़, मारवाड़ का था मालदेव।
गंगा का पुत्र। आमेर की बात करें, आमेर से गया था पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज जगह जगह ही है। ईडर, ईडर से आया था भारमल। सादड़ी, सादड़ी से आया झालाजा। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से आया बाघ सिंह। अभी तो और आएंगे ना। बीकानेर, मारवाड़, आमेर, ईडर, सादड़ी, प्रतापगढ़। मेड़ता, मेड़ता से आया, क्या नाम था उसका, पंवार। एक मिनट, मेड़ता में पंवार था, क्या नाम था उसका भी देखते हैं। एक आया इब्राहिम लोदी को हरा दिया इसने, इसका बेटा मोहम्मद लोदी। रमेश पंवार। मेड़ता, एक सलूम्बर, सलूम्बर का था रतन सिंह चूड़ावत। चूड़ावत मांगियो सेनानी, सरकार दे दियो सतरानी। वो इसकी पत्नी थी हाडी रानी। सलह कंवर, हाडी रानी वो रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी। ये सारे इसके साथ लड़े थे। मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी का बेटा था ये, जिसको हराया था ना इब्राहिम लोदी को। वो मर गया था दूसरे युद्ध में, बांडी के युद्ध में। उसका बेटा भी इसके साथ आया था। एक और था हसन खां मेवाती। गोरी नहीं है, लोदी है। लोदी था, गोरी नहीं था। एक हसन खां मेवाती, मेवात का। ये खानवा के युद्ध में थे। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर इसका राज चिन्ह धारण किया झाला अज्जा। इसके आंख में तीर लग गई थी आके, सांगा की। फिर इसके मुकुटर जो थे ना, वो झाला अज्जा ने पहन लिए और इसको निकाल दिया था बाहर। फिर सांगा की मृत्यु हुई कालपी में। सांगा की मृत्यु कालपी में। आधा ठीक हो गया था ये, फिर भी लड़ने को तैयार। फिर जहर दे दिया इसको कि ये तो मरेगा, हमें मरवाएगा। कालपी में मृत्यु, और इसकी छतरी है मांडलगढ़ में। कालपी, कालपी। आज मत पी, काल पी, वो वाला। मृत्यु हुई थी इसकी कालपी में। सादड़ी में जहर दे दिया था, फिर कालपी तक आते आते मर गया था ये।
ये हो गया भाई सांगा। इसके बाद आता है पृथ्वीराज सिसोदिया। इसके बाद रायमल, रायमल का बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया। हाँ, रायमल का पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया अजमेर में। दो ही काम, एक काम किया था इसने बस, तारागढ़ जो अजमेर था उसका पुनर्निर्माण करवा के अपनी पत्नी के नाम पे तारागढ़ रख दिया था। और इसको क्या कहते थे? उड़ना राजकुमार कहते थे। इसके बाद आया विक्रमादित्य। ये सांगा का ही बेटा था। पिता इसका सांगा। इस विक्रमादित्य के समय मांडू के सुल्तान ने हमला किया। बात थी 1534। मांडू नहीं, मालवा के सुल्तान, मालवा के शासक मोहम्मद शाह का आक्रमण। इसकी मां थी कर्मावती। जब इसने आक्रमण किया तो कर्मावती ने हुमायूं को क्या भेजी? राखी भेजी थी। और हुमायूं आ नहीं पाया, लेट हो गया, बस नहीं मिली उसको। तो बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया हुआ। यहाँ पे केसरिया तो हुआ बाघ सिंह के नेतृत्व में। और जौहर हुआ कर्मावती के नेतृत्व में। और यह है चित्तौड़ का दूसरा साका। चित्तौड़ का दूसरा साका। बाघ सिंह ये वाला था प्रतापगढ़ का, जिसके नेतृत्व में यहाँ। फिर इस विक्रमादित्य की हत्या हो गई। यहां मरा नहीं था, ये छोटा सा था इसलिए, अल्पवयस्क था इसलिए। इसकी हत्या की बनवीर ने। बनवीर कौन था? बनवीर था पृथ्वीराज की दासी का पुत्र। हम्म, मेवाड़ का ही इस भाई था सांगा का। इसका भाई था। सांगा के बाद ये बना। फिर ये पे थोड़े दिनों के लिए पृथ्वीराज सिसोदिया बना था, ये मर गया था फिर जल्दी। फिर इस बाप फिर विक्रमादित्य सांगा का पुत्र था। यह है, ये रायमल भाई था सांगा का। अब इसकी हत्या कर दी विक्रमादित्य ने। सॉरी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी बनवीर ने। और विक्रमादित्य का पुत्र था उस समय, जो छोटा था, उदय सिंह। सॉरी, ये भाई था विक्रमादित्य का ही। इसके पिता भी थे सांगा।
इसी का भाई था, विक्रमादित्य का छोटा भाई था। इसको तो मार दिया। इसको मारने आया तो उदय सिंह को बचाया पन्नाधाय ने। किसकी सहायता से? यहां पे पन्नाधाय की सहायता की कीरतबारी। एक पत्तल उठाता था कीरतबारी। हाँ, ये विक्रमादित्य की माँ थी, सांगा की पत्नी थी कर्मावती। इसने राखी भेजी थी हुमायूं को, हुमायूं आ नहीं पाया तो ये जौहर कर लिया फिर इसने। उदय सिंह को यहां से चित्तौड़ से नहीं बचाया पन्नाधाय ने। किसकी सहायता से? कीरतबारी से। और पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया। पुत्र का बलिदान, जिसका नाम था चंदन। मारवाड़ की धाय, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? अजीत सिंह पढ़ा था तब बताए थे कल अपन ने ना। अजीत सिंह को किसने बचाया था? गोराधाय ने। तो उसको मारवाड़ की पन्नाधाय बोला जाता है। अब यहां से बचा लिया और इसको कहां भेज दिया उदय सिंह को? उदय सिंह को कुंभलगढ़ में भेज दिया। और कुंभलगढ़ में किसके पास भेजा? कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा के पास भेजा। उदय सिंह की मां थी सौभाग्यवती पंवर। यानी सांगा की दूसरी पत्नी। अब जब उदय सिंह अल्पवयस्क था, उस समय 1567 में हमला कर दिया अकबर ने। अकबर का आक्रमण। इस युद्ध में दो सेनापति थे मेवाड़ के, जयमल सिसोदिया व पत्ता मेड़तिया। जयमल सिसोदिया, पत्ता मेड़तिया। ये दोनों, इन दोनों ने खतरनाक युद्ध किया और इनकी वीरता से प्रभावित होकर, वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले में, आगरा के किले पर इनकी मूर्तियां लगवाई। अकबर ने आगरा पे लगवाई, ये वर्तमान में कहाँ लगी हुई है इनकी मूर्तियां? जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर में गजारूढ़ मूर्तियां हैं। हाथी पर बैठे हुए की मूर्तियां हैं यहाँ इनकी। अब यहाँ पे एक और था कल्ला। इस युद्ध में एक और का नाम आता है कल्ला राठौड़। कल्ला जी, इनको क्या कहते हैं? चार हाथों वाले देवता। क्यों कहते हैं इनको चार हाथों वाले देवता? क्योंकि इन्होंने जयमल को कंधे पे बैठाकर युद्ध लड़ा।
ट्रिपल आर में है ना 4 हाथों वाले देवता। देखिए ट्रिपल आर, आखिरी में वो उसको एनटीआर रामचरण को बैठा के कंधे पे बैठा के जाता है। वैसे ही इन्होंने युद्ध लड़ा था, ये ट्रिपल आर का ही सीन था, ये मान लेना। उदय सिंह आ गया ना। उदय सिंह की मृत्यु हुई गोगुंदा में। इसकी मृत्यु हो गई गोगुंदा। और यहीं पे इसकी छतरी बनी हुई है उदय सिंह की। प्रताप, अमर सिंह, फिर संग्राम सिंह। प्रताप रहे, अमर सिंह है, कर्ण सिंह है, फिर जगत सिंह है, फिर वापस अमर सिंह सेकंड है, फिर संग्राम सिंह है, फिर कर्ण सिंह है, फिर भीम सिंह है। अभी तो 11 बज रहे हैं। मेवाड़ के 11 शासक बाकी हैं अभी तो। कितने शासक हो गए? 11 के लगभग होंगे। गुहादित्य राव, बप्पा राव, मेवाड़ के। गुहादित्य, बप्पा रावल, फिर उसके बाद क्या नाम है, अल्लट, फिर जैत्र सिंह, रतन सिंह, हमीर। हमीर के बाद आया लाखा। 13 हो गए, 12 और 11 और बच रहे हैं। हम्म। सागरमल। इतिहास में जिनके नाम दर्ज हैं वो आ रहे हैं। कराएं एक दो और, या थक गए? महाराणा प्रताप और पढ़ लो बस, इसके बाद महाराणा प्रताप ही है। मेवाड़ में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कुंभा और प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। इसके पिता का नाम उदय सिंह। इसकी माता का नाम क्या नाम है भाई? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम पूछा गया है कई बार। बचपन का नाम कीका। महाराणा प्रताप को और क्या कहते हैं? पाथल। किसने कहा है महाराणा प्रताप को पाथल? कल लिखा था। पाथल किसने कहा है इसको? कन्हैयालाल सेठिया। पाथल और पीथल। पाथल महाराणा प्रताप, पीथल पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर वाला। इसका जन्म कब हुआ? जन्म की तारीख है, जन्म 9 मई 1540। आने वाला है बर्थडे। महाराणा प्रताप का बर्थडे आने वाला है 9 मई 1540। ठीक है। अब अकबर ने क्या किया, इसको अपने अधीन करने की सोची। तो उसने दूत भेजे इसके पास समझाने के लिए। 4 दूत भेजे थे इसने। सबसे पहले सबसे पहले भेजा जलाल खां 1972 में। इसकी नहीं मानी। फिर राजपूत को भेजा है। राजपूत शासक बोले तू जा, तू समझा क्या। मान सिंह 1973 में आया। फिर मान सिंह से भी नहीं भेज माना।
अरे 1973 नहीं, 1573 है ना। 19वीं शताब्दी में चले गए, शताब्दी चेंज हो। मान सिंह से भी नहीं माना तो इस फिर भेजा भगवंत दास को 1900, सॉरी फिर 1900 आ गए ना, 1573 में। और आखिरी में भेजा इसके मंत्री टोडरमल को। टोडरमल 1573। भूमि बंदोबस्त का जनक टोडरमल ही है राजस्थान में। भूमि बंदोबस्त सबसे पहले इसी ने शुरू की थी। याद करने के लिए जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये चारों को भेज दिया, फिर भी नहीं माना तो फिर आ गया वो हल्दी घाटी में, आमने सामने हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध। एग्जाम कब का है अपना? 18 जून। तो एक सीनियर का कब है? हाँ, 19 जून को हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। सीनियर इंस्ट्रक्टर बनना था इनको भी, तो 19 जून को पहुंच गए एग्जाम देने। इधर तो था प्रताप और इधर था अकबर। अकबर के दो सेनापति, मान सिंह और दूसरा आसफ खां। महाराणा प्रताप के भी दो सेनापति, दो, तीन है। एक तो था कृष्णदास, एक था पुंजा भील और एक था हकीम का सूर। हाकिम का सूर पे प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र अफगान सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र अफगान सेनापति कौन सा था? हाकिम का सूर। कई बार पूछ लिया है, इसमें आरपीएससी तो पूछती रहती है, घरेलू काम है उसका तो नहीं। अब हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, लड़ लिए। अब इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम क्या क्या दिए हैं? सबसे पहले कर्नल टॉड, इसने बोला है मेवाड़ का थर्मोपोली। अबुल फजल और एक बदायूनी। बदायूनी ने तो कहा है गोगुंदा का युद्ध, और इसने कहा खमनोर का युद्ध। ये भी पूछे हुए हैं प्रश्न कि हल्दी घाटी को युद्ध को कर्नल टोड ने क्या बोला, अबुल फजल ने क्या बोला और बदायूनी ने क्या बोला है। हल्दी घाटी युद्ध में हाथी आए थे लड़ने। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद और लूणा। लूणा, बदायूनी, बदायूनी ने कहा है गोगुंदा का युद्ध। महाराणा प्रताप के दो हाथी राम प्रसाद और लूणा। इस राम प्रसाद को अकबर ने पकड़ लिया और अकबर ने इसका नाम कर दिया, अकबर ने इसका नाम कर दिया पीर प्रसाद।
फिर वापस ये अकबर से वापस महाराणा प्रताप के पास आ गया, और उस युद्ध में अकबर के हाथी का नाम था मर्दाना। और गजमुक्ता, ये अकबर के हाथी थे। जैसे वहां राणा सांगा घायल हुआ, उसका जो राज छत्र था वो किसने धारण किया था? झालाजा ने। यहाँ पे महाराणा प्रताप का, महाराणा का राज चिन्ह धारण किया झाला बीदा। इसके बाद 1582 में युद्ध लड़ा इसने, महाराणा प्रताप ने, दिवेर का युद्ध। इस युद्ध को कर्नल टोड ने, इसको कहा है मेवाड़ का मैराथन। ये हुआ था महाराणा प्रताप और आसफ खां के बीच में। आसफ खां को हरा के दिवेर पे कब्जा कर लिया। हल्दी घाटी का तो महाराणा प्रताप हारा था, पर उसको अनिर्णित बताया गया अधिकतर, कि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। इसके बाद ये दिवेर चला गया, वहां पे इसने दिवेर का युद्ध किया। फिर राजधानी बनाई महाराणा प्रताप ने चावंड को, और इस चावंड में महाराणा प्रताप ने मंदिर बनवाया, चामुंडा माता का मंदिर। पंद्रह सौ सत्तानवे में इसकी मृत्यु हो गई, महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में 8 खंभों की। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। इस चेतक की छतरी है बलीचा, राजसमंद में।